औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ये आपके बुक के पेज नंबर 44 और 45 पर मौजूद है। तो सबसे पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एंजाइम्स पहले वाला फिल इन द ब्लैंक्स है। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, ये आपके पेज नंबर 37 सेकेंड पैरा पे आ जाए। हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड, सेकेंड पैरा की फर्स्ट लाइन में ही 37 पेज अमाइनो एसिड यहाँ पे आएगा। सेकेंड, सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ ए नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज, ये भी 37 पेज पे ही है। थर्ड पैरा के फर्स्ट लाइन के एंड से सेकेंड लाइन तक जाएं तो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है कोफैक्टर, यहाँ पे कोफैक्टर आएगा। थर्ड, मैनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स कॉल्ड, यहाँ पे भी कोफैक्टर ही आएगा। दूसरी तीसरी दोनों में कोफैक्टर्स है। फिर चौथा, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये पेज नंबर 38 पे है। ये पांचवा पॉइंट, हाईली स्पेसिफिक, यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक लिखा है, बहरहाल स्पेसिफिक आएगा इन नेचर। फिर फिफ्थ, the enzymes which carry out the synthesis of dash are integral part of ribosome, तो यहाँ पे प्रोटीन आना है। तो ये पेज नंबर 38 पे ही है, ऊपर से सेकंड पैरा। तो ये इन्वॉल्व इन सेलुलर एक्सप्रेशन, यहीं पे लास्ट लाइन में, लास्ट टू लाइंस में पढ़ें इसको। 38 पेज सेकंड पैरा की लास्ट टू लाइंस, तो यहाँ पे प्रोटीन आएगा। फिर आगे स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स में, द एंजाइम्स इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन दी आना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया चेंज करना है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये भी 38 पेज पे ही। ये सेकंड पैरा तीसरी चौथी लाइन पढ़ें। 38 पे सेकंड पैरा तीसरी चौथी लाइन पढ़ें, इसमें आपको मिल जाएगा ये क्लोरोप्लास्ट आएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय। सेकंड, लार्ज अमाउंट ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सलेट केमिकल रिएक्शन, ये ट्रू है। सॉरी, स्मॉल आना है यहाँ पे, लार्ज नहीं आना है, स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे सेकंड में स्मॉल आना है लार्ज की बजाय। थर्ड, मेल्विन प्रपोज लॉग एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन, ये भी रॉन्ग है, इसमें इमल फिशर आना है। तो ये पेज नंबर 40 पे देखें, सेकंड पैरा ब्लॉक के साथ इमल फिशर, यहाँ पे इमल फिशर आना है। फिर फोर्थ, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे 4 है, 2 आएगा, 4 की बजाय 2 आएगा। ये पेज नंबर 39 पे नीचे लास्ट पेज की लास्ट टू लाइन पढ़ें। पेज नंबर 39 लास्ट टू लाइन, यहाँ पे 2 रीजन आएगा। फिफ्थ, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम हैज नो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, ये नो को काट देना बस, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम हैज स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, नो को काट दें, बाकी ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन से पहले आपकी बुक पे MCQs होंगे। तो MCQs तो मैं बता देता हूँ, आपने अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लेने हैं। तो पहला MCQs है, इफ़ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइम रिएक्शन इज एडिड, मोर एंजाइम एक्टिविटी इज सीन बिकॉज। तो पहले MCQs का ऑप्शन है बी, दूसरे वाला, there is probably more enzyme available than there is substrate। पहले MCQs का B ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा MCQs, if you added more substrate to already occurring enzyme reaction and it has no effect on the rate of reaction, what is the form given for this situation? ये A ऑप्शन है, saturation, दूसरे का A ऑप्शन। फिर थर्ड है, रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, इसका डी आखिरी वाला, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स, तीसरे का डी ऑप्शन। चौथा, द एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम, ये सी ऑप्शन है, डिटरमाइंस बाय इट्स स्ट्रक्चर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, चौथे का सी ऑप्शन। पांचवें का
विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू? आखिरी वाला डी ऑप्शन है, दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले एमसीक्यूज का बी ऑप्शन है, दूसरे का ए ऑप्शन है, तीसरे का डी आखिरी वाला ऑप्शन, चौथे का सी, पांचवें का भी आखिरी डी ऑप्शन। फिर आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू कंडीशंस दैट डिस्ट्रॉय एंजाइम एक्टिविटी बाय डिसरप्टिंग बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इन एन एंजाइम। इसके आगे ही लिख लें, हाई टेम्परेचर और चेंज इन पीएच वैल्यू। पहला पॉइंट हाई टेम्परेचर हो गया, दूसरा पॉइंट चेंज इन पीएच वैल्यू। तो ये दोनों आपको मिल जाएंगे 41 पेज पे हाई टेम्परेचर वाला हो गया और 42 पेज पे पीएच वैल्यू की चेंज। फिर हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर अफेक्ट एन एंजाइम एक्टिविटी। ये पूरा टेम्परेचर के बारे में लिखना है, ये 41-42 पेज पे, और इसमें ये ग्राफ भी आएगा 41 और 42 पेज। व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप? ये पेज नंबर 37 में लास्ट पे देखें, लास्ट 2 लाइंस की पहली लाइंस में देखें, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद फिर डिफाइन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स, पेज नंबर 42 इनहिबिटर्स शुरू वाला पैरा, ये सारा आएगा विद एग्जांपल्स। फिर पांचवा, हाउ डज एन एंजाइम एक्सलेट ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये इसके पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ, आपने इनको लिख लेने हैं। तो एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको लिख लें यहीं पे, चाहे साइड पे कहीं लिख लें। एंजाइम्स lower the activation energy of the reaction। फिर रिपीट कर रहा हूँ, enzyme lower the activation energy of the reaction, so reaction complete in lesser time। फिर रिपीट कर रहा हूँ, enzyme lower the activation energy of the reaction, so reaction is completed in lesser time। in this way, साथ में लिखें, in this way speed of metabolic reaction increased। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। फिर आगे एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो मैकेनिज्म शुरू हो रहा है 38 पेज पे देखें, 38 पेज पे नीचे लास्ट पे, साथ में इक्वेशन भी है इसमें। 39 पे ब्लॉक नहीं बनाने, सिर्फ डायग्राम वाला इक्वेशन है, डायग्राम है अगले पेज पे 39 पे, और फिर 40 पे ये 2 मॉडल भी इसमें ही आ जाते हैं, यानी 38, 39, 40। फिर नेक्स्ट इसमें है गिव द इफेक्ट ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये 41 पेज पे नीचे टेम्परेचर है और 42 पे पीएच, ये दोनों पॉइंट आपने लिखने हैं 41 और 42 पेज। फिर राइट ए नोट ऑन इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स, पेज नंबर 43 सारा आएगा इनहिबिटर्स। तो वैसे भी 3rd चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग की है पूछा हुआ, तो इसलिए पूरे इनहिबिटर्स पे नोट आएगा, इंक्लूडिंग नीचे जो डायग्राम है। 4th, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम इन लाइफ। इसके भी पॉइंट्स बना लें, मैं बोल देता हूँ 1 by 1, इसको लिख लें, चाहे यहीं पे लिख लें। तो एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर नंबर 1 डाइजेशन, नंबर 1, 2 की बजाय वहाँ पे बुलेट लगा लें, स्टार बना लें चाहे। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, decomposition, contraction of muscles, process of reproduction and development, so replication of DNA, synthesis of proteins, fats,
लिपिड्स एक्स्ट्रा। फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो एंजाइम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, respiration, photosynthesis, synthesis of ATP, decomposition, contraction of muscles, process of reproduction and development, replication of DNA, synthesis of protein, fats, etc. तो ये हमारे थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।